पास आते हुए श्वेता, जैसे ही कपाट खुले उसके बाद की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? आज के दिन में आगे क्या क्या होने वाला है, अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। बिल्कुल। मैं आपको बता देती हूँ, एक बार कैमरामैन अपने संजय को बोलूंगी जरा ये कतार भी पहले दिखा दे। देखिए लगातार ये जो कतार लगी हुई है, बहुत हालांकि लंबी कतार है, और ये टोकन लेके वो लोग हैं, रजिस्ट्रेशन कराकर वो लोग हैं आए हुए हैं जिनको अब जाना है बाबा के दर्शन के लिए। हालांकि बीच में एक ये भी आपको जानकारी दे दूं कि इस बीच में थोड़ी अव्यवस्था देखने को हमें यहाँ पर मिली है, क्योंकि एक तो वो लोग हैं जिन्होंने लंबी लाइन में टोकन लेकर के वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, इस बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास टोकन नहीं है लेकिन फिर भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ी अव्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को अभी मिल रही है इस वजह से। और आज चूंकि पहला दिन है तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो मैनेज कर पाए इस भीड़ को, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अब आपने सुबह की बात की, तो सुबह मैं आपको बता दूं जैसे ही 7 बजे के आसपास मंदिर के कपाट खुले हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर वो पहुंचे हुए थे। जो मुख्य रावल हैं, 2 मुख्य रावल यहाँ पहुंचे हुए थे, और फिर मंत्रोच्चार के साथ वेद पाठी पंडित वहां पर मौजूद थे, और पूरे मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर बैंड जो है उसको बजाने की परंपरा है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से बैंड भी बजने शुरू हुई थी, और उसके बाद जाकर के मंदिर के कपाट खुले थे। अंदर जाके मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, जो रावल हैं उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर कराई भोलेनाथ की। तो पूरे 6 महीने के बाद बाबा भोलेनाथ का फिर से श्रृंगार हुआ है और अंदर जो है पूजा अर्चना हुई है। लेकिन उसके बाद अब जो है कपाट चूंकि अब खुल गए हैं, तो आम जनमानस के लिए यानी कि जितने भी श्रद्धालु हैं सबका लगातार इसी तरह से आना जो है वो शुरू हो गया है। एक एक कर जैसे ही लोगों की बारी आती है वो अंदर जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और उसके बाद अपने आप को धन्य मानकर चले जाते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया है क्या? आइए इधर आइए। तो देखिए कई लोग हैं, इधर आ जाइए। आप लोग कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। हम आए हैदराबाद से, मुजफ्फरनगर से। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। ये बताइए आप लोगों के दर्शन हुए? अभी तो फिलहाल हमें टोकन में जो समय मिला है वो 2 से 3 का समय मिला है। 2 से 3 का जी। हमें भी सेम समय है, पर लेकिन हमने 1.5 घंटे की लाइन में लग कर टोकन लिया था, पर लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। हमारा हो गया है। सुबह यहाँ पे 5 बजे लगे थे और लगभग 1 घंटा पहले मेरे दर्शन में बहुत अच्छे से दर्शन। अब जरा यहाँ सामने आइए। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इनके दर्शन हो गए, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी हमारे दर्शन में हम भी दर्शन नहीं कर पाए हैं भोलेनाथ के, तो इसीलिए ये बताइए अंदर जब आप गए अनुभूति कैसी रही? एकदम इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं कह नहीं सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मतलब बहुत ही पवित्र लगता है अंदर जाके, बहुत अच्छा लगा और मतलब आत्मा तृप्त हो गई। ये बताइए आत्मा तृप्त हो गई, ये शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। आई कांट एक्सप्लेन आवर फीलिंग। मतलब शब्द नहीं है आप? हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो देखो इतनी भीड़ में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप ये बताइए परिवार के साथ आए अकेले? मेरे दोस्त हैं मेरे साथ। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पर कोई भी इंसान आता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों से आपको गुजर कर, रास्ते भी बहुत कठिन है, तब जाके आप यहाँ पर पहुंच पाते हैं, तो मन में कोई ऐसी कामना थी, इच्छा थी जो आपको लगा कि भोले बाबा को आकर वो आप कहेंगे? नहीं, मैं यहाँ पे लगभग आता रहता हूँ, हर साल आता हूँ, तो आत्मा को शांति मिलती है, हमें शांति मिलती है, और भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, तो मन करता है कि एक बार जरूर आए यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। यानी कि बस चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आशीर्वाद। बस 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 बस। देखिए यही मैं आपको बताना चाह रही थी। अब मैं अगर बोलूं तो शायद अब इसके मायने और भी निकल सकते हैं, लेकिन जो खुद दर्शन करके आए हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो अगर बोलता है तो आप समझ सकती हैं कि इसके क्या मायने हैं। किसी के पास जितना भी हो, या फिर बहुत ज्यादा हो, या फिर बहुत कम, जब एक बार वो मंदिर परिसर में आता है और जब एक बार बाबा के दर्शन होते हैं, जब उस शिला को वो स्पर्श करता है, वो माथे पर लगाता है उस हाथ को, तो आपको लगता है कि आपको दुनिया में अब कोई भी चीज नहीं चाहिए, आपको सब कुछ मिल गया है। श्वेता, एक छोटी सी जानकारी दीजिएगा। जब ये यात्रा शुरू हुई तो एक फैसला लिया गया, जो फोटो वीडियो वहां पर लोग बना रहे हैं उस पर रोक लगाई गई, तो क्या उसका असर आपको ग्राउंड पर दिख रहा है, और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है उसको लेकर?
बिल्कुल 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 पूजा, ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जब मैं आई थी केदारनाथ, मुझे श्रद्धालु तो दिख रहे थे, लेकिन उस बीच में ऐसे बहुत से रील बनाने वाले लोग थे जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। ज्यादातर लोगों को मंदिर के सामने यहां पर खड़े होकर के रील बनाते हुए हमने देखा था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। देखिए, भक्ति में झूमना एक और बात होती है, लेकिन रील बनाने के लिए झूमना या गाना वो दूसरी बात होती है। और यहां पर खास करके जितने भी श्रद्धालु आए हैं, वो मन में एक भाव लेकर के आए हैं, वो शिव के लिए भाव लेके आए हैं। वो नहीं चाहेंगे कि रील बने, गाने उस पे अलग अलग तरीके से लगे। पिछली बार बहुत तरह की खबरें भी आई थी, हमने देखा था किस किस तरह के रील बने थे, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। मैं आपको बता दूं, यहां पर यूट्यूबर्स आए जरूर हैं, लेकिन वो शांति से सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उन्हें अगर दिखाना है, मंदिर परिसर को अगर उन्हें दिखाना है, या फिर अगर भक्तों को दिखाना है, और कह लीजिए अगर जिसे रिपोर्टिंग भी कहते हैं हम, अगर ये भी कह लीजिए, तो वो भी एक सही तरीके से हो रही है। रील बनाते हमने लोगों को नहीं देखा है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कम उम्र के लोग हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन पूरे भक्ति भाव से आ रहे हैं, और किसी को भी कम से कम ऐसे लोगों से कोई आपत्ति या परेशानी नहीं हो रही है। ये एक सुखद और अच्छी बात है। यहाँ पर महाराज जी एक हमारे साथ हैं। महाराज जी यहाँ आइए। महाराज जी, ये बताइए कि कपाट खुल गए हैं, सुबह विधिवत रावल जी ने पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब जो है रोज में किस तरह से भोलेनाथ की आरती हुआ करेगी, या फिर क्या ऐसा है? कल पहले भैरवनाथ जी के कपाट खुलेंगे, फिर उसके बाद जो है भगवान का भोग लगेगा। आज तो भगवान का भोग भी नहीं लगेगा, कल से भगवान का भोग लगेगा। आज शाम को जो है 7:30 बजे से जो है भगवान की आरती होगी, फिर रात से जो है महारुद्राभिषेक पाठ चालू होंगे कल से। तो अभी जो है आज शाम को अब सिर्फ 7 बजे भगवान की आरती होगी, आज भोग नहीं लगेगा। आज न भोग लगेगा न भगवान की आरती होगी, आज आरती भी नहीं। उसका कारण यह है कि जो यहाँ के मुख्य अंगरक्षक बाबा भैरव है, जब तक भैरवनाथ के कपाट नहीं खुलते हैं तब तक न यहाँ पर जो है भोग लगता है, न भगवान की आरती होती है, न भगवान का महारुद्राभिषेक पाठ होता है। तो अब ये कल से शुरू हो? हाँ जी, ये कल पहले बाबा को जाएंगे हम लोग। जैसे भगवान को उठाया बेदा ध्वनि से, वैसे भगवान भैरवनाथ जी को उठाएंगे, उनका कपाट खोलेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर पूजा अर्चना आरती चालू होगी, शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमने ये भी सुना था पुजारी जी कि कुछ लोग ये बता रहे थे कि शायद अब यहाँ भी, जैसे हमने बनारस में या फिर प्रयागराज में हमने देखा, दूसरी जगहों पे भी गंगा आरती होती है, तो क्या यहाँ पर भी गंगा आरती होगी? इस तरह की कोई बात? हाँ, यहाँ पर अब सोच रहे हम लोग, जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं, वो BKDC से बातचीत करके यहाँ पर गंगा आरती कुछ समय में चालू होने वाली है। तो शाम के समय में जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो उसके... हाँ जी, वो श्रद्धालु गंगा जी का भी आनंद लेंगे। पहले गंगा जी की आरती होगी, बाद में जी यहाँ की आरती। श्वेता, और आज यहाँ कब तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? कि जब तक ये लाइन है तब तक जो है सारे श्रद्धालु वो करेंगे दर्शन, तब तक कपाट जो है बंद नहीं होंगे। कारण ये है कि आज न तो भोग लगेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।